आज हम गेट 2025 एनालिसिस से एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम रियल या कॉम्प्लेक्स दोनों में से हम कहीं से भी अप्रोच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको क्वेश्चन में ये गिवन है दैट f is a mapping from R2 to R2. f is a mapping from R2 to R2 which is given by f of xy is equal to e की पावर 2 pi x cos 2 pi y and e की पावर 2 pi x sin 2 pi y। सबसे पहले हम इसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के थ्रू कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो पहले हम देख लेते हैं। इस फंक्शन को हम रीडिफाइन कर सकते हैं इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन such that g is a mapping from c to c such that g of z equals to, यहाँ पर cos 2 pi y sin 2 pi y है एंड e की पावर 2 pi x ये एक रेडियस वेक्टर के जैसे काम कर रहा है, राइट? तो इसको हम रिडिफाइन कर सकते हैं एज e की पावर 2 pi z। एंड अगर हम इसको u प्लस आई वी के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो वो कैसे दिखेगा? e की पावर 2 पाई z की जगह पर हम लिख सकते हैं एज x प्लस आई वाई, राइट? तो इसको अगर हम जब खोलेंगे तो हमको मिलेगा e की पावर 2 पाई x मल्टीप्लाई टू e की पावर 2 पाई आई वाई। ये हो गया e की पावर 2 पाई x एंड दिस इज cos 2 पाई y प्लस i sin 2 पाई y, राइट? तो हमको जो फंक्शन गिवन है f मैपिंग फ्रॉम R2 टू R2, इसको हम u की तरह एंड इसको हम v की तरह ट्रीट करके हम ये फंक्शन g ऑफ z को हम कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो हमारा फंक्शन g ऑफ z क्या आया है? g ऑफ z आया है e की पावर 2 पाई z। इतना तो पता है कि हमको कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एक एंटायर फंक्शन होता है, राइट? ये फंक्शन g और ये फंक्शन f, इन दोनों का फंक्शनल प्रॉपर्टीज एंड टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज दोनों सेम ही होंगे। सो ये फंक्शन g ऑफ z कभी जीरो का वैल्यू अटेन कर सकता है क्या? नहीं ना। हमारा फंक्शन g ऑफ z का रेंज क्या होगा? इट इज c डिफरेंस जीरो, राइट? हमारे पास जो ओरिजिन है उसका कोई प्री इमेज नहीं हो सकता है, इसीलिए ये फंक्शन g जो है कभी सर्जेक्टिव नहीं होगा। इट इज नॉट अ सर्जेक्टिव फंक्शन क्योंकि हमारे पास ये जो जीरो है इसका कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो हो गया हमारा गलत ऑप्शन, राइट? अभी हम देखते हैं कि ऑप्शन ए में बोला गया है that if G is open in R2 then f of G is open in R2। हम एक बार ओपन मैपिंग थ्योरम को रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट इज द ओपन मैपिंग थ्योरम स्टेट? व्हाट इज द ओपन मैपिंग थ्योरम स्टेट? अगर U सबसेट ऑफ C ये कोई भी डोमेन है, डोमेन यानी कि यहाँ पर हम डोमेन को ओपन एंड कनेक्टेड सेट्स को हम डोमेन कहते हैं, ओके? अगर हमारे पास U सबसेट ऑफ C कोई भी एक डोमेन है, F मैपिंग फ्रॉम U to C is a holomorphic function. If this is a holomorphic function, along with it must be a non-constant. अगर f कोई भी एक non-constant holomorphic function है, then f is an open map. Then f is an open map. हमारा open mapping थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक non-constant और holomorphic function है, तो then the function must be an open map. Open map का मतलब ओपन सेट्स का जो इमेज है वो भी ओपन होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर हमारा जो डोमेन एंटायर C है, राइट? G is a mapping from C to C, है ना? G is an open and connected set, right? So C is a domain. एंड हमारे पास जो फंक्शन है वो नॉन कांस्टेंट भी है एंड हम एंटायर फंक्शन बोल रहे हैं, तो इट इज डेफिनेटली अ होलोमॉर्फिक फंक्शन आल्सो। सो g here is a non constant holomorphic function, so this g is an open map. So this g is an open map. That is the reason हमारा ऑप्शन ए जो है वो ट्रू हो जाता है। If g is open in R2 then f of g is also open in R2, ठीक है? अभी हम ऑप्शन सी को हम यहां से हम डायरेक्टली ट्रू बोल सकते हैं इफ वी नो द रिजल्ट दैट हमारे पास एक थ्योरम है
दैट अगर हमारे पास कोई भी दो मेट्रिक स्पेसेस है such that F is continuous and an open map. This implies that image of dense set is dense. Image of dense set in X is dense in Y. है ना? तो अगर हमारे पास कोई भी एक कंटिन्यूस मैप है एंड एन ओपन मैप है, देन इमेज ऑफ डेंस सेट इज डेंस इन वाई. सो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी भी ट्रू हो गया इफ वी नो दिस थ्योरम. इस थ्योरम का प्रूफ जल्दी इस चैनल पे अपलोड होगा. फॉर दैट स्टे ट्यून्ड. ओके, अभी हम देखते हैं ऑप्शन बी पर. ऑप्शन बी में ये बोला गया है इफ g इज क्लोज्ड इन R2 देन f ऑफ g इज क्लोज्ड इन R2. क्या हमारा जो फंक्शन f जो है क्या वो एक क्लोज्ड मैप है? यहाँ पर हमारा जो फंक्शन गिवन है f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू e की पावर 2 पाई x cos 2 पाई y एंड e की पावर 2 पाई x sin 2 पाई y. हमको फंक्शन ये गिवन है, राइट? यहाँ पर ये फंक्शन क्लोज्ड मैप नहीं है. इसका सबसे बड़ा चीज यहीं पे छुपा है cos 2 पाई y एंड sin 2 पाई y. ये cos 2 पाई y एंड sin 2 पाई y दोनों कभी साथ में जीरो का वैल्यू अटेन नहीं कर सकते हैं, है ना? एंड हमारा जो e की पावर 2 पाई x, सिर्फ ये फंक्शन देखें, इसका रेंज जो है वो 0 टू इंफिनिटी है, राइट? तो हम कोई ना कोई एक क्लोज सेट लेने का कोशिश करते हैं जिसका कि इमेज ओपन होगा 0 टू इंफिनिटी. 0 टू इंफिनिटी यानी कि हमको x जो है वो नॉन जीरो रखना पड़ेगा, राइट? तो हम एक सेट लेते हैं r डिफरेंस 0. ये r डिफरेंस 0 कौन सा है? अगर हम R2 में देखें, ये r डिफरेंस 0 दिस इज नथिंग बट r x axis, right? If I see x axis only, तब ये एक क्लोज सेट होगा. G is a closed set in R2, है ना? But what is f of g? What is f of g from here? अगर हम f of g को देखें, हमारा y को क्या होना पड़ेगा? y is 0, right? अगर हम y को 0 रखें, तो it is the collection of all elements of the form e की पावर 2 पाई x, कॉमा साइन 0. यहाँ पर y कोऑर्डिनेट तो पूरा 0 हो गया, where x belongs to r, राइट? ये सारे पॉइंट्स कुछ ऐसे दिखेंगे. एंड व्हाट इज f of g फ्रॉम हियर? इट इज 0 टू इंफिनिटी क्रॉस 0. यही सेट तो आएगा. एंड ये सेट क्या होगा? दिस इज एन ओपन सेट इन R2. राइट? दिस इज एन ओपन सेट इन R2. सो क्लोज्ड सेट का इमेज जरूरी नहीं है कि वो क्लोज सेट हो. ये तो एग्जैक्टली एक ओपन सेट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम देखें इसको प्लॉट करके, दिस इज ओपन 0 टू इंफिनिटी, राइट? ये अप टू इंफिनिटी टेंड कर रहा है एंड द y कोऑर्डिनेट इज 0. सो या दिस इज फाइन. बट यहाँ पर ये 0 0 जो है एक लिमिट पॉइंट है, बट स्टिल इट डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, राइट? स्टिल इट डज नॉट बिलोंग टू सेट. सो हियर इट इज नॉट एन ओपन सेट. I apologize for this. This is just not a closed set. This is not a closed set. So हम G एक closed set लिए and f of G जो मिला है that is not a closed set in R2, right? So the function f what you are seeing here, this is not a closed map. So option B हमारा हो गया गलत स्टेटमेंट. तो ये क्वेश्चन का आंसर्स तो हो गए ऑप्शन ए एंड सी. अभी ये क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन हमको मिल गया, है ना? अभी थोड़े ना यही क्वेश्चन आपको अगले एग्जाम में आने वाला है. चलिए हम इसको थोड़ा और एनालाइज करते हैं, ठीक है? अभी ये क्वेश्चन को हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के थ्रू तो अप्रोच कर लिए हैं. देन हाउ कैन वी अप्रोच दिस क्वेश्चन थ्रू रियल एनालिसिस? सो थ्रू कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है हमारा मेथड ऑफ सॉल्विंग.
ये फंक्शन को देखकर हम सीधा अगर ये आइडेंटिफाई कर लिए तो हम ऑप्शन ए एंड सी यहीं से हम चूज कर सकते हैं, है ना। नाउ लेट अस सी हाउ डू वी अप्रोच दिस फंक्शन थ्रू रियल एनालिसिस. Now, here the function what we have got, let us quickly rewrite it. It is f of xy equals to e की power 2 pi x cos 2 pi y and e की power 2 pi x sin 2 pi y. And here f is a mapping from R2 to R2. यहाँ से अगर हम इनवर्स फंक्शन थ्योरम को अप्लाई करें, what does the inverse function theorem state? Inverse function theorem. What does it state? It states that कि अगर f is a mapping from Rn to Rn, कोई भी एक मैपिंग है which is differentiable, of course, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए. एंड मान लो कि a एक ऐसा पॉइंट है Rn में जहां पर द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस डिराइवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ये जो है वो नॉन जीरो है. ठीक है, अगर ये नॉन जीरो हो रहा है देन देयर एग्जिस्ट u and v. What are these u and v? U and v are, u is the open neighborhood of a belongs to u and u is an open set. v क्या है? It is an open set which contains f of a. ठीक है, हमको ऐसे दो ओपन सेट्स मिलेंगे such that f restricted to u, this is bijective. ठीक है, f restricted to u is bijective and f restricted to u is an open map. यहां से ये भी बोल सकते हैं. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज f inverse restricted to v. f inverse v से u मैपिंग हो जाएगा, राइट. This is continuously differentiable. This is continuously differentiable. So this is what our inverse function theorem says. हम एक बार फिगर वाइज भी समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर. f एक मैपिंग है Rn से Rn तक. a एक ऐसा पॉइंट है Rn में जहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस f डैश ऑफ a जो है ये नॉन जीरो हो रहा है. ठीक है, सो f डैश जो है यहाँ पर इस पॉइंट a पर इन्वर्टिबल है. तब क्या होगा दैट हमको एक ऐसा ओपन सेट u मिलेगा जो कि a को कंटेन करेगा एंड इसका इमेज के अराउंड भी एक ओपन सेट v मिलेगा. और इसका खासियत क्या है दैट ये फंक्शन f को अगर मैं यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर दूं तो यहाँ पर ये बाइजेक्टिव होगा, इन्वर्टिबल होगा. एंड इसका जो इनवर्स फंक्शन है v से u, अगर हम रेस्ट्रिक्ट करके v से u देखें तो वो एक कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा. दिस इज व्हाट योर इनवर्स फंक्शन थ्योरम स्टेट्स. अब इस क्वेश्चन में हम इनवर्स फंक्शन थ्योरम को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर हमको जो फंक्शन f गिवन है इसको हम मान लेते हैं f1 एंड ये जो हमारा सेकंड पार्ट है इसको हम मान लेते हैं कोई एक फंक्शन f2. तो हम फटाफट से जैकोबियन ऑफ दिस फंक्शन हम निकाल लेते हैं. व्हाट इज द जैकोबियन ऑफ दिस फंक्शन? द जैकोबियन ऑफ दिस फंक्शन इज नथिंग बट f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, f2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड f2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. ये जो मैट्रिक्स आएगा इसका जो डिटर्मिनेंट है उसको हम जैकोबियन कहते हैं, है ना. सो दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर हम इन वैल्यूज को कंप्यूट करें तो हमको मिलेगा कुछ ऐसा. एंड जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमको मिलेगा 2 पाई वो मल्टीप्लाई होकर यहाँ मिलेगा 4 पाई स्क्वायर e की पावर 2 पाई x एंड cos स्क्वायर 2 पाई y प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 2 पाई y, राइट. ये वैल्यू तो हो गया 1, है ना.
and this is always strictly positive. So for all points in R2, we have the function f to be invertible. So what do we have? That the function f is invertible at each point of R2, हर एक पॉइंट के लिए। तो अब क्या होगा दैट हम कोई भी पॉइंट ले ले R2 में, तो हमको एक ऐसा ओपन सेट्स U और V एग्जिस्ट करेंगे सच दैट f रेस्ट्रिक्टेड टू दैट फंक्शन वो बाइजेक्टिव हो एंड उसका इनवर्स भी वहां पर कंटिन्यूअस हो, है ना। सो यहाँ पर हम जब बोल रहे हैं f रेस्ट्रिक्टेड टू U वो बाइजेक्टिव हो रहा है, इसका मतलब क्या है? f restricted to U is bijective, right? What does it mean? That this function when restricted to U to V, and V क्या है हमारा? f of U है। So यहाँ पर U is an open set in R2 and f of U क्या है? It is also open. Why? क्योंकि यहाँ पर V open है and हम बोल रहे हैं function bijective है, that is also surjective, so V must be equal to f of U. So this f of U is also open in R2, है ना। सो हम यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं that f restricted to you this is an open map। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, राइट। सो अब क्या हो रहा है that हम कोई भी पॉइंट ए बी इन R2 ले लें, for any point a b in R2 there exists some neighborhood around this point, उस ओपन सेट का नाम को हम दे देंगे U of a b, ठीक है। And this is a neighborhood of AB such that this f restricted to this U of AB, this is an open map, है ना, using the above logic, right? मान लो कि हम कोई भी, हमारा क्लेम क्या है इधर? हमारा क्लेम ये है that f is an open map, right? So for f is an open map, what do? We take an open set G in R2 and हम prove करेंगे कि f of G is open, ये हमको प्रूव करना है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, राइट। एंड हमको गिवन क्या है दैट G इज एन ओपन सेट इन R2। हम कोई भी ओपन सेट अगर ले, if G is any open set in R2, G can be written as the union of all these neighborhoods, है ना। दिस इज U of AB, ये हमारा यूनियन का सिंबल है, ये U है, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाँ, हर एक पॉइंट ले अगर G में हमको ऐसा एक ओपन नेबरहुड एग्जिस्ट करता 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 जाएगा सच दैट f रेस्ट्रिक्टेड टू दिस U, वो एक ओपन मैप होगा, है ना। क्योंकि हम हर एक ओपन सेट को हम यूनियन ऑफ सम नेबरहुड्स ऑफ ईच पॉइंट हम लिख सकते हैं, isn't it? And the function preserves the union, so f of z क्या हो गया? It is union of all this AB belongs to G, so that f of U of AB, and हम क्या देख रहे हैं? This f of U of AB, this is an open set in R2, and what do we have? Arbitrary union of open sets is open. So from here, what do we have? That this function f of G is open in R2. This is just another way of solving the same question, and you can proceed further using the same things which we have discussed earlier. यहाँ पर आपके पास एक और चीज इंटरेस्टिंग ये प्रूव करने को है that अगर हमारे पास कोई भी दो मेट्रिक स्पेसेस हैं and F is continuous and it is open, then image of dense set is dense. ये स्टेटमेंट पर डिस्कशन जल्दी इस चैनल पे अपलोड होगा, for that you can stay on this channel and look forward for more videos. And here आप ये भी सोच सकते हैं that अगर हम continuity का condition हटाएं या openness का condition हटाएं, तो how does it create an impact on the proof? Open की जगह पर closed रखें तो ये statement true
होगा या नहीं. You can just put all these questions to yourself to keep learning more. So I hope everyone enjoyed this solution. Thank you everyone.